Hello student, today we will discuss about renal abscess. It is a topic of renal system. So in this topic we covered some headings like definition of renal abscess, etiology, that is causes, factors of renal abscess, clinical features, that is sign and symptoms, investigation, diagnosis, treatment of renal abscess, ultrasound, complication of renal abscess and infection of renal abscess. So we've started. First one is definition. Renal abscess is a collection of pus around kidney. Pus is formed following infection of soft tissue around kidney or infection of peripheral kidney tissue. इसमें renal abscess क्या होता है? जब हमारी किडनी में पस कलेक्शन हो जाता है due to some inflammation, infection because of bacteria like fungi, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या आपकी कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, अगर आपको किडनी की पहले से कोई डिसीज़ है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि आपके इसकी वजह से आपकी किडनी के अंदर पस कलेक्शन हो जाता है। वो चाहे सॉफ्ट टिश्यू का हो या पेरिफेरल जो टिश्यूज़ होते हैं किडनी के साइड में, उनका टिश्यू का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो। renal abscess is an uncommon disease caused by trauma and infection associated with kidney stone. किसी से भी हो सकता है renal abscess, ट्रोमा से कोई इंजरी हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, या अगर आपको स्टोन हो किडनी में तो वो भी एक इंजरी कॉज करता है, तो वो उस पार्ट को डैमेज कर देता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो दिस इज़ डेफिनेशन। नेक्स्ट वन इज़ renal abscess। आप देख सकते हैं पिक्चर में नॉर्मल किडनी एंड renal abscess वाली किडनी जिसके अंदर पस फॉर्म हो गया है और वो इडिमा हो गया है उसे। नेक्स्ट वन इज एटियोलॉजी। फर्स्ट वन स्टेफिलोकोकस ऑरियस रिलीज फ्रॉम डिस्टेंट सोर्सेस, मतलब ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमें इन्फ्लामेशन होता है। इंजरी टू द किडनी, अगर कोई किडनी में इंजरी हो जाए एक्सटर्नल या इंटरनल, उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन के चांसेस रहते हैं। एस्टेरिया कोलाई इसकी वजह से भी होता है क्योंकि ये तो जीआई सिस्टम का जो कॉमन बैक्टीरिया है वो यही है, और अगर जीआई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो फिर किडनी को भी वो इफ़ेक्ट करता है। पैथोलॉजी ऑफ renal abscess, मतलब क्या क्या कंडीशंस है जिसकी वजह से renal abscess हो सकता है। तो पहला है ग्लोमेरुलर डिसीज़। अगर आपको कोई किडनी का फिल्ट्रेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे ग्लोमेरुलस कैप्सूल में अगर फिल्ट्रेशन सही नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा प्रोटीन का फिल्ट्रेशन होता है तो वो इंजरी साइड की जो लेयर्स होती है उसको इंजरी कॉज करता है, तो उसकी वजह से renal abscess का चांस हो जाता है। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है, अगर आपको नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो भी आपको renal abscess हो सकता है। वेस्कुलर डिसीज़ है, अगर वेस्कुलर डिसीज़ है तो वो इंजरी कॉज करेगा। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है, अगर आपको बार बार आपके नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स हैं उसमें किसी कारण इंजरी हो जाती है तो वो नेक्रोसिस हो जाता है। तो नेक्रोसिस अगर हो रहा है तो वो फिर इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। किडनी स्टोन यूरोलिथियासिस, दिस इज़ कॉमन बिकॉज अगर आपको किडनी स्टोन हो रहा है तो वो साइड की जो लेयर हो जाती है उसको इंजर्ड कर देता है, और इंजरी कर रहा है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। एंड स्टेज रिनल डिसीज बिकॉज सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिसीज, अगर सीकेडी है तो भी आपको renal abscess ज़्यादा हो सकता है। फिर तो कैंसर सारे डिसीज़ को इन्विटेशन देता है, तो renal abscess भी हो सकता है क्योंकि जब कैंसर होता है तो वो सारे ऑर्गन्स को, सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है। तो दैट इज़ अ पैथोलॉजी ऑफ renal abscess। नेक्स्ट वन कॉजेज़ ऑफ renal abscess। UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑफ यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा may spread into kidney causing pyelonephritis and kidney abscess। अगर आपको UTI है, ब्लैडर का हो, यूरेटर का, यूरेथ्रा का, कहीं भी renal सिस्टम में हो तो वो आपको renal abscess या kidney abscess कर सकता है। बैक्टीरिया में, अगर ब्लड में कोई बैक्टीरिया है तो वो किडनी तक भी जाएगा
और अगर रीनल सिस्टम में जा रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन, अगर स्टोन है तो हम पढ़ चुके हैं कि स्टोन की वजह से एब्सेस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और कई किडनी इन्फेक्शन हो रहा है कहीं किसी वजह से तो भी एब्सेस का चांस है। रिस्क फैक्टर ऑफ रीनल एब्सेस, अगर रिस्क फैक्टर देखें तो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट को फिल्ट्रेशन में प्रोटीन का फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है और कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेशन होता है, जो कि ग्लोमेरुलस को इंजरी कर देता है, मतलब नेफ्रॉन को इंजरी कर देगा पूरा ट्यूबुलर और ग्लोमेरुलस को, तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने लग जाता है। क्योंकि वो कंसनट्रेटेड होता है तो वो प्रोटीन जो कंसनट्रेटेड है वो वेस्ट क्या करता है, इंजरी कॉज करता है जो लेयर्स होती है साइड की। फिर प्रेगनेंसी में भी चांसेस है, क्योंकि कंसनट्रेटेड यूरिन आता है, और कंसनट्रेटेड यूरिन आता है तो मतलब ज़्यादा केमिकल है। एल्डरली पेशेंट अगर 65 ईयर्स से अबव हैं, क्योंकि उस समय हमारे फंक्शनली लॉस होने लग जाते हैं, तो अगर फंक्शनली लॉस हो रहा है तो रीनल सिस्टम को भी डैमेज करेगा। सिकल सेल एनीमिया है तो भी हो सकता है, नॉट ऑटो इम्यून डिसीज़, बिकॉज ऑटो इम्यून डिसीज़ सम कंडीशंस होती है जिसके अंदर आपको आपका ही इम्यून सिस्टम अटैक करता है। अगर ऐसा है तो फिर वो भी एक इन्फ्लामेशन ईजीली कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर, सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, तो सिम्टम्स में अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है तो फीवर, चिल्स होगा ही, और ग्रोइंग पेन होगा, वेट लॉस होगा क्योंकि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, हाइपोटेंशन होगा, ब्लडी यूरिन, हीमाचूरिया हो सकता है। साइंस क्या होगा, एक्सट्रीम टेंडरनेस ओवर द अफेक्टेड किडनी, जो किडनी इफेक्ट है अगर राइट साइड वाली है, लेफ़्ट साइड वाली है, तो उस साइड आपको टेंडरनेस रहेगी। नेक्स्ट वन डायग्नोसिस, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे तो ब्लड में हमें यूरिन में ब्लड दिखेगा तो हीमाचूरिया होगा, और यूरिन में प्रोटीन भी दिखेगा तो प्रोटीन यूरिया। ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ होगा क्योंकि हमें एनीमिया के साइन दिखेंगे, WBC ज़्यादा होगा। ब्लड कल्चर करेंगे। एक्सरे अगर देखें तो रेडियो ऑपिक शैडो ऑब्जर्व करते हैं जिसके अंदर एब्सेस आपको वाइट कलर का बहुत बड़ा वाला दिखता है, लार्ज। अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो किडनी एब्सेस इज ऑब्जर्व्ड अराउंड किडनी, अ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ लार्ज पेरिफेरल एब्सेस। अगर आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो किडनी एब्सेस आपको किडनी के साइड में बहुत लार्ज नंबर पे दिखेगा, वाइट कलर का। साइज ऑफ किडनी एनलार्ज दिखेगी क्योंकि उससे पता लगता है कि रिनल एब्सेस शायद हो सकता है। CT स्कैन एंड MRI करेंगे तो हमें इंट्रा भी पता लगेगा और एक्स्ट्रा भी पता लगेगा, मतलब जो आपकी किडनी है उसके अंदर इनसाइड का भी पता लग जाएगा, जो टिश्यू है अंदर, और जो बाहर हैं वो वाले टिश्यू की भी कंडीशन पता लग जाएगी, तो हमें रिनल एब्सेस साफ दिखेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, ब्लड का करेंगे तो WBC एलिवेटेड दिखेगी। यूरिन देखेंगे तो जो स्टार्टिंग का फेस रहता है, अर्ली स्टेजेस में हमारे साइंस क्या होते हैं, नेगेटिव रहते हैं। पस सेल्स एंड बैक्टीरिया दिखेंगे, जब हमारा एब्सेस रप्चर हो जाएगा उसके बाद हमें पस दिखेगा यूरिन में। एक्सरे इन किडनी एनलार्ज दिखेगी। IVU करते हैं, स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन ऑलिब्रेटिंग और कंप्रेसिंग ग्रुप ऑफ कैलिक्स और अ पार्ट ऑफ द यूरेटर। अगर आप IVU करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा लीजन है, लीजन की वजह से क्या होगा, कैलिक्स और यूरेटर, क्योंकि किडनी एनलार्ज हो रही है तो उसका जो बाहर का पार्ट है कैलिक्स, और जो यूरेटर, जो अपर पोर्शन ऑफ यूरेटर है वो कंप्रेस होगा किडनी की वजह से। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं बिकॉज इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक्स देंगे। ओरली दो या इंट्रावेनसली लो, वो अकॉर्डिंग टू हमारा जो कल्चर करेंगे तो हमें पता लगेगा कौन सा बैक्टीरिया से हुआ है, तो उस हिसाब से फिजिशियन जो प्रिस्क्राइब करेगा वो मेडिसिन देना है। नेफ्रेक्टोमी करेंगे, अगर ज़्यादा इंजरी हुई है या ज़्यादा नेफ्रॉन को डैमेज हुआ है तो हम नेफ्रेक्टोमी करेंगे। वो चाहे पार्शियल भी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, मतलब वो कितना एब्सेस हुआ है उस पर। हाइपरटेंशन अगर है
तो एसी इनहिबिटर मतलब स्टार्टिंग फेज में तो हाइपोटेंशन रहता है लेकिन बाद में हाइपरटेंशन हो सकता है, इसलिए हम एसी इनहिबिटर देंगे। डायबिटीज़ है तो आप मेटफॉर्मिन दें, इंसुलिन दें, तो वो चेक करके कि ग्लूकोज लेवल कितना आ रहा है। अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो उसका मेडिसिन देंगे, नहीं तो वो फिल्ट्रेशन, अगर कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेशन आया तो वो ज़्यादा रिस्क बढ़ा देगा। परक्यूटेनियस ड्रेनेज मतलब एक कैथेटर डालते हैं हम लोग ताकि जो एब्सेस है उसका ड्रेनेज होता रहे, उसका पस बाहर निकल जाए। तो वो उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं ताकि वो जल्दी सही हो जाए। और उससे पहले हम एक कैथेटर डाल देते हैं जहाँ पर रेनल एब्सेस होता है ताकि ड्रेन आउट हो जाए वो जो भी पस भरा हुआ है। अगर अल्ट्रासाउंड में आप देख रहे हैं तो जो एरो है उसमें आपको लीजन साफ साफ दिख रहा है, और जो सेकंड वाला है वो उसमें पेरिफेरल वैस्कुलरिटी दिख रही है, मतलब जो येलो येलो कलर का दिख रहा है वो आपको वो पस भरा हुआ है इसमें। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती है? एम्फाइसीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, मतलब ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है और जो पेशेंट के लिए थ्रेटनिंग होता है। इसमें क्या होता है, किडनी टिश्यू इतने डैमेज हो चुके होते हैं ना कि उन्हें ठीक करना मतलब किडनी को निकालना ही पड़ता है एक तरह से। तो ये कॉम्प्लिकेशन कब होती है? जो डायबिटिक पेशेंट वाले होता है ना उनको ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशन होती है। किडनी फेलर, किडनी इन्फेक्शन कैन कॉज सीवियर किडनी डैमेज दैट रिजल्ट इन किडनी फेलर। अगर ज़्यादा डैमेज है तो किडनी फेलर जल्दी होगी। इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? अपेंडिसाइटिस हो सकता है जो कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का होगा। डायवेटिकुलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ डायवेटिकुलम इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पेरिनेफ्रिक एब्सेस हो सकता है एंड रीनल एब्सेस हो सकता है, मतलब रीनल एब्सेस की वजह से भी रीनल एब्सेस हो सकता है। तो ये मेजर कंडीशन आ जाएगी माइनर से। दैट्स ऑल अबाउट रीनल एब्सेस। थैंक यू।